देते हैं। अच्छा ये बता दें कि ये कुछ याद है कि बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी? यार हमारा दौर तो बड़ा सच्चे भक्तों का दौर था ना, हमसे कहते हैं अपनी जुबान में 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम, ठीक है ना। इसका 100 रुपया होता था तो वो 10 दिन खत्म ही नहीं होता था। और क्या करते थे उस ईदी का पहला काम? पहला काम तो सबसे पहले तो अम्मी कहती थी ना, बेटा जोड़ लें, इसको लगाना नहीं है, चीज़ें लेनी है। उस टाइम तो ये कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन फिर उनसे बगैर उनको बताए हुए निकलना, सबसे ज़्यादा चीज़ें तो ये होती थी, खाना पीना होता था उसमें, ठीक है ना। आप जा रहे हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, चीज़ें, और ये चीज़ें सब दोस्तों के साथ मिल के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा मेरी जनरेशन का तो ये था, हमें जैसी ईदी मिलती थी हम फ़ौरन किसी दुकान पे भागते थे और कोई ना कोई स्नैक्स ले लिया करते थे। हमें ये होता था सारी ईदी इसी पे लग जाए। आपको कितनी मिला करती थी बचपन में? देखिए ऐसी 50-100 रुपये 500 रुपये मिल जाए तो क्या ही बात है। तो वो लेकिन उसमें होता यही था कि छोटे होते हुए ये बड़ा जहन में होता था कि छोटी ईद पे जो ईदी मिलेगी ना, उसके ऊपर जो है वो जाके जो है वो हम भी दुकान पे कहीं चले जाते थे तो कोई खा पी लिया, दोस्तों के साथ मिलके किसी रेस्टोरेंट चले गए, या कभी कोई बैट ले लिया, बॉल ले ली, क्रिकेट खेल ली, इस तरह की कोई छोटी छोटी होती थी, लेकिन बड़ी खुशी होती थी इसकी, बड़ी खुशी होती थी। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या होती थी, पैसे खत्म नहीं होते थे वो। अब तो ये ना कि आपके पास हज़ारों हो तो खत्म हो जाए, बच्चे थोड़ी देर आते हैं वापस की तरह खत्म हो गई चीज़ें। और अब बच्चों को कम ही लगती है ईदी, चाहे जितनी भी आप ज़्यादा दे दो उन्हें, फिर भी होता है थोड़ी और दे दें ईदी। अब वो वाला दौर नहीं रहा ना कि अब वैसे ऑनेस्टली महंगाई भी इतनी हो गई है बच्चों को। मैं तो बिल्कुल ये मौका आज से नहीं जाने दूंगा ना। अब इनकी गवर्नमेंट है तो इन्होंने इन्फ्लेशन इतनी कर दी है, पैसे की कदर कोई नहीं रही। सियासतदान में से सियासी बात आप नहीं निकाल सकते, देख लें। अच्छा वैसे आपको अफनान साहब को ईदी देनी पड़े तो आप कितनी ईदी देंगे? अफनान भाई को हम दिल खोल के ईदी देंगे। दिल खोल के देंगे? दिल खोल के देंगे। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि सियासतदानों के अंदर भी दिल होता है। बिल्कुल बड़े दिल के आदमी, हम पत्थर के तो नहीं है। शरीफ साहब आप बताएं कितनी ईदी? इतने एहतराम से भाई के साथ बैठा हूँ, 24 पर्चे हैं मेरे पे, कुछ थोड़े से तो नहीं, फिर भी एहतराम से। अच्छा मेरे भी बहुत सारे थे। चले आप पर्चों से निकलते हैं। खैर कोई नहीं जी, मुझ पे कोई पर्चा नहीं, मुझ पे फिलहाल कोई पर्चा नहीं है, पर्चा नहीं है ना। हाँ नहीं ईदी ये आपका फिर पर्चे भी हो हाँ नहीं ईदी तो वही, हम जिस दौर से हैं असल में, उस वक्त तो हमें तो वो 5 रुपए का भी सिक्का याद है, वो जो वो चपटा सा होता था, वो चौकोर सा, और बल्कि 1 रुपए का भी ठन्नी होती थी, 5 पैसे, सॉरी जो 5 पैसे का मैं सिक्का सोच रहा हूँ। अच्छा मैंने नहीं देखा वो दौर, मैं सिर्फ अग्री कर रही हूँ। हाँ नहीं हम लोग नहीं, आपके सवाल से हमें अंदाजा हो गया था, जो आपने कहा कि लेनी पड़ती है, ईदी देनी पड़ती है, उससे हमें अंदाजा हो गया था कि आपकी अभी उम्र वो नहीं है। हाँ नहीं ईदी तो जाहिर है देनी पड़ती है, सुबह में देते हैं तो किसी से लेते नहीं, आप किससे? आप नहीं, बड़े बुजुर्गों से। वैसे ये आप लोग समझते हैं कि ईद पे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों तो एक अलग सी रौनक होती है, सब आपसे मिलने स्पेसिफिकली आपके घर आते हैं। अच्छा खाने पीने की भी ज़रा बात करते हैं, आप बताएं ईद पे सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं? कोई ऐसी डिश जिसके बगैर आपकी ईद ना होती हो, या ख़ास फरमाइश करते हो कि ये ईद पे ज़रूर हो? देखो क्योंकि रमज़ान गुजरा होता है तो ज़्यादातर फोकस जो है वो पकौड़े, समोसों और इस तरह की तली हुई चीज़ों पे होता है, तो फिर वो जब ईद आती है तो आपको दिल चाहता है कि जो आप रेगुलर जो मतलब बिरयानी या कढ़ाई या पुलाव या ये अलॉन्ग दीज लाइंस जो है। कोई स्पेशल फरमाइश करते हैं ईद के दिन? मुझे वैसे बिरयानी जो है वो काफ़ी पसंद है। हाँ जी, पुलाव भी वैसे मुझे बहुत बना भी लेते हैं। मैं क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ तकरीबन को 8-9 साल, तो मुझे कुकिंग आती है, लेकिन मैं वो मतलब मैं ये कुकिंग इस तरह की नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बड़ा मज़े का खाना बनाता हूँ। मतलब गुजारे लायक खाना बना लेता हूँ मैं, दाल चावल बना लेता हूँ, चनों का पुलाव बना लेता हूँ। चलिए कुछ तो बना लेते हैं। मतलब दाल चावल में आप ख़राब क्या ही कर लेंगे ना, दाल चावल में अगर चावल थोड़े ख़राब भी हो जाए तब भी आप खा सकते हैं, वो थोड़े से सही तरह नहीं बनेंगे लेकिन खाने के काबिल होते हैं वो। तो इसलिए इतनी थोड़ा बहुत पहली दफ़ा मुझे याद है मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी तो वो मुझसे खाई नहीं गई थी। मैंने हल्दी सदा डाल दी थी तो मुंह में डाली तो बाहर आ रही थी। फिर क्या किया लास्ट मोमेंट आपने? फिर मैंने उसको फेंका, वो खाने के काबिल नहीं थी, वो खा ही नहीं सकते थे। ये जब आप बाहर रहते थे? जी मैं लंदन में था, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मास्टर्स कर रहा था, तो उस वक्त मैंने ये, और मैं जाते हुए अम्मी को कह रहा था कि अम्मी आप जो है आपको नहीं पता मैं बड़ा अच्छा मुझे आता है, मैं आप फिक्र ना करें, देखिए मैं बड़ा जाके वहाँ पे अच्छा खाना बनाऊंगा। और अली साहब आप कुछ बना लेते हैं या बस खाने के शौकीन? मैं खाने का शौकीन जरूर हैं, शौकीन। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन बना नहीं सकता हूँ, बनाया ही कभी नहीं। बिल्कुल नहीं कोई। यार मैं घर में सबसे छोटा था, मोस्ट लविंग चाइल्ड था मैं, तो अभी वालिदैन को ज़िंदगी से ऐसी नौबत ही नहीं आने दी उन्होंने पकाने। अच्छा चिकन कढ़ाई तो वैसे हर कोई मुझे लगता है ज़्यादा मर्द हजरात बना यार एक्चुअली हम लोग जो है ना वो चिकन के ज़्यादा शौकीन नहीं है। अच्छा हम लोग जो है ना मटन बीफ के शौकीन है, ठीक है, तो हमारे घरों में ज़्यादातर पकता है मटन बीफ। और मैंने आपको क्वांटिटी तो बता ही दी, क्वांटिटी वो इतनी होती है कि वो हमारी ख्वातीन भी नहीं बना सकती, क्योंकि देखें पकते हैं तो बंदा आगे पकाता है गाँव से, ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग। हाँ स्पेशल डिश एक बनती है ज़रूर,
जो सुबह नाश्ते में जब से मैंने होश संभाली तो वो आते थे, वो हमारे पराठे बनते हैं ज़बरदस्त किस्म के, साथ उसके चप्पल कबाब बनते हैं जबरदस्त। और वो और साथ उसके वो गाय भैंसें अपनी हैं, अच्छा, दूध ये घर वैसे का कुछ होता है, different दूध सुनने पत्ती को बड़ी मिला है। ज़बरदस्त बनती है। तो अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो हमारा नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त होता अच्छा, वैसे देखने को मिलता है ईद पे सुबह सुबह सेवइयां तैयार होती हैं, मीठे के कुछ आइटम्स है। होते ये हैं। वो तो आपके आप क्या rituals ब्रंच हैं टाइम ईद पे के? होगा ना। हाँ, हाँ नहीं, सवैयाँ तो हमारे घर पे हर तो ईद कोई पे होती है। स्पेशल रिचुअल्स हैं ईद के खाने के? नहीं कोई खास नहीं, सवैयाँ बनती हैं अलबत्ता। सवैयाँ, बाकी मिठाई विठाई बस रख लेते हैं कि अगर कोई घर पे आया। सवैयों का मैं खुद शौकीन हूँ। अच्छा। और बाकी ये है कि मैंने भी बाहर कोई 13 साल गुजारे पाकिस्तान से, तो खुद तो खाना पकाना ही पड़ता था। तो वही एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं हम, अपने लिए आराम से बना लेते हैं, दूसरों के लिए थोड़ी दूसरों सी के लिए मुश्किल है। या अगर बाहर के लोग हों, बाहर के दोस्त हों तो फिर तो बड़ी अच्छा। फिर तो आराम से बना लेते हैं। पाकिस्तानियों के सामने बनाने से थोड़ा सा हाँ, पाकिस्तानी डिशेस भी थोड़ी मुश्किल ही होती है ना। नहीं। और इधर हमारे भाई ऐसा तो हमारे खाने का तो एक बड़ा एक कल्चर है ना यहाँ पे। डेफिनेटली हमारे तो बड़े खूबसूरत खाने बनते हैं, उनके जायके इतने लजीज होते हैं। मजीद भी जानेंगे कि ईद, आपकी ईद पहले से कितनी डिफरेंट है। कि मुझे ये बताएं, मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि आपको क्या लगता है कि ख़वातीन ईद को ज़्यादा इंजॉय करती हैं, ईद ख़वातीन की ज़्यादा होती है या मर्द हजरात की भी होती है? देखिए यार, मेरा अपना ओपिनियन तो ये है कि ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ख़वातीन ना अकेली ईद इंजॉय कर सकती है, ना मर्द अकेले इंजॉय कर सकते हैं। आपकी पूरा फैमिली सेटअप है, आपका पूरा एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है जो दोनों साइड से बराबरी में चल रहा होता है। ऑन द वन साइड अगर आप कहें जी ईद ही देनी है तो मर्द नहीं देनी है ऑब्वियसली, लेकिन अगर घर की सारी चीज़ें सेटल करनी है ईद से पहले तो ख़वातीन अच्छा, नहीं कोई करनी ऐसा कोई फ़नी वाक़या है आपके बचपन से रिलेटेड, आपकी ईदों से रिलेटेड, जो अब आपको लगता हो कि यार अब उस तरह का फ़न नहीं रहा, या कोई भी ऐसा एक इवेंट अगर आप लोग रिकॉल कर सकें जो आपकी ईदों से रिलेटेड हो, एक फ़नी सा एलिमेंट उसमें हो? देखिए, फ़नी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ईद तो एक हमारे लिए तो एक सीरियस ओकेजन होता था, क्योंकि बुजुर्ग बैठे होते थे, सारे इकट्ठे होते थे, मिलना जुलना कम हो गया, लोगों के पास टाइम प्रॉब्लम्स, सोना, चीज़ें आ गई, एंटरटेनमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गई आपकी। पहले ये होता था कि आपका कम से कम ये है कि जितने ख़ानदान बरादरी लोग हैं वो सारे मिलते थे, दोस्त आपके, फैमिलीज उनकी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती थी। अब उसमें थोड़ी सी डेटोरेशन आ गई। मोबाइल फोन ने भी तो बहुत दूरियां पैदा कर दी हैं ना। मतलब बच्चे आप देखें तो नमाज पढ़ के आएंगे, सो जाएंगे, दिन सारा सोए रहेंगे। हमें तो ऐसा नहीं होता था, हमारे बुजुर्ग तो बड़े सख्त हैं। और अब हम ठीक है, व्हाट्सएप वो मैसेज चीज़ कर में तो- देते हैं ईद मुबारक के, हाँ, फेसबुक ईद लगा मुबारक। देते हैं, हम कहते वो हैं आप ये देखें ना, काफी। वो ईद कार्ड्स खत्म हो गए ना। लेकिन ईद की जो असल खुशी थी वो तो नए कपड़ों से, नई चीज़ों से, ईदी मिलने से एफिलिएटेड है ना। तो आपको नहीं लगता कि अब आपकी जनरेशन ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करती है, नए कपड़ों के लिए एक्साइटेड होती है? नहीं, मैं तो या इससे नहीं? डिसएग्री करता हूँ। मैं तो, मुझे किसी ने उसने एक फीचर भेजा, उसने कहा जी जो 1960 से 1990 तक के बच्चे पैदा हुए हैं वो इस दुनिया की बेस्ट जनरेशन है, क्योंकि उन्होंने ओल्ड दौर देखा, उन्होंने घोड़ों का दौर देखा, उन्होंने टांगों का दौर देखा, उन्होंने बड़े रिकॉर्ड्स देखे, उन्होंने कैसेट्स देखी, उन्होंने सीडीज़ देखी, उन्होंने फिर आगे इंटरनेट तक सारी की सारी डिवाइसेस देखी। और जो नए बच्चे आए हैं उनको नहीं पता कि वीसीआर क्या होता था, वीसीपी क्या होता था, फिल्म क्या होती थी। उनसे आप पूछिए, उनको नहीं पता। तो वो तो एक नई दौर में आए ना, उन्होंने तो देखा, तो उन्होंने एक नई चीज़ देखी। उन लोगों ने पुरानी चीज़ें तो देखी ही कोई नहीं। उनको तो और वो चीजें चीज़ है कम नहीं। होती थी लेकिन उनकी कदर ज्यादा होती थी। अब जरा वो एक कंज्यूमर माहौल भी बहुत ज्यादा है ना, कि नई चीजें लेनी है, नए कपड़े लेने हैं, नए जोड़े लेने हैं, हर नई trend को मोबाइल follow फोन्स करना लेने है। हैं। हाँ। तो ये पहले नहीं था, पहले चीजें कम थी लेकिन इत्मीनान ज्यादा था, इत्मीनान ज़्यादा था, चीज़ें कम थी। टाइम ज़्यादा था। टाइम ज्यादा। अब तो आपका दिन मटेरियल गुजर वैसे भी, जाता था। मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। द मोर द मटेरियल द लेस द टाइम। बिल्कुल दुरुस्त। और ये बाहर भी यही है, वो आप देखें हमारे जो लोग बाहर हैं वो कहते हैं जी टाइम का पता ही नहीं वक्त ही चलता। नहीं, तो बिल्कुल। पाकिस्तान आते बरकत बड़ी है टाइम में। तो हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, वो मेहमानों से भी मिल लिया, बाहर का पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक वन लाइनर, बड़ी ईद ज़्यादा पसंद करते हैं या छोटी ईद? तीनों बताइएगा, ज़्यादा फन किस, कौन सी इंटरेस्टिंग लगती है? मैं ये वाली छोटी। छोटी ईद। आपको? ऑब्वियसली छोटी है। छोटी ईद ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बड़ी बड़ी ईद पे पे तो काम काम कम ज़्यादा करना होता पड़ता है है ना, ना। बड़ी ईद पे काम ज़्यादा करना पड़ता है।